गुड इवनिंग एवरीवन। आज की जो क्लासेस रहेगी हॉस्टल वार्डन को लेकर रहेगा, जिसमें कंप्यूटर के आपका 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका OMR शीट चेक नहीं किया जाएगा। कल की क्लासेस में हमने किया है 2016 का क्वेश्चन पेपर, है ना। तो अगर आप जितने भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, जितने भी विगत वर्ष क्वेश्चन पेपर देखेंगे कंप्यूटर का, उसमें आपका हेल्पफुल होगा, है ना, कैसे पैटर्न पर एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को अंतिम क्लास तक देखते हैं, जिससे आपको काफ़ी अनुभव होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम एनालिसिस 2014 का प्रश्न पत्र है। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। और पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर। देखिए, जो में एग्ज़ाम में आते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन डेली कराते हैं। अगर आप प्रयोगशाला परिचालक, ADO, CGPSC प्री पुलिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस में कराई जा रही है ना। तो जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जिस एग्ज़ाम में मिलता है वो हमारे क्लासेस में आपको मिल जाएगा। तो हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने में हटाने का जो कार्य होता है सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। देखिए, जो हानिकारक प्रोग्राम है हमारे पास, उसको पता लगाकर या फिर रोकने का या फिर हटाने का जो कार्य संपादित होता है उनको हम एंटीवायरस कहते हैं। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन एक ऐसे इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो जैसे गूगल हो गया या फिर क्रोम हो गया, उसमें आप कोई भी अगर वीडियो डाउनलोड करते हो या फिर इमेज डाउनलोड करते हो या फिर सॉन्ग डाउनलोड करते हो या फिर रिंगटोन वगैरह डाउनलोड करते हो, तो आपको डाउनलोड होने का दिखावा करेगा या फिर मूर्ख बनाएगा, उनको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, है ना। तो मैं डिटेल के साथ आपको समझाते चलूँगा और टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हॉस्टल वार्डन का। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? देखिए, जो IP एड्रेस होता है, आप सभी को मालूम होगा, जो IP एड्रेस होता है वो आपका प्रत्येक जो इंटरनेट होता है उनको क्या करता है, उनके पॉइंट को क्या कनेक्ट करता है, उनको IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, YouTube क्या होता है? तो आप सभी को मालूम होता है YouTube में क्या क्या कर सकते हैं हम। YouTube में हम लर्निंग करते हैं, पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे हैं। YouTube में बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है ना। पढ़ाई से रिलेटेड है ना, किचन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इसमें, गेम वाम खेलने वालने का, है ना, रील वगैरह है, बहुत सारे होता है। तो YouTube क्या काम करता है? YouTube करता क्या है? तो वीडियो को शेयरिंग वेबसाइट है, एक ऐसे शेयर वेबसाइट है जो हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चौथा है कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है? तो हमने बहुत सारे प्रिंटर के क्वेश्चन कराए हैं यूट्यूब से, है ना। तो वीडियो में जितने भी हमारे क्लासेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड चाहो तो 2 से 3 बार आप देख सकते हैं। इसका वीडियो को बहुत सारे हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो आपको पहले ही मैं आपको बताया था कि देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर से क्वेश्चन कराया था आपको, है ना, लाइव क्लास में आपको लिया था। और कल से हमारे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाएगा, कल से प्रारंभ हो जा रहा है ना। तो 28 दिसंबर से प्रारंभ कर रहे हैं लाइव क्लास, शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में, है ना। तो आप लोग जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर आप लोग टेस्ट दीजिएगा। ठीक है अपना, है ना। और प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं उनका भी क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ये ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बेंड प्रिंटर, ये सभी क्या है? प्रिंटर है। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है? जो कंपाइलर होता है आपका। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले बताया था असेंबलर होता क्या है, कंपाइलर होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज ट्रांसफर करता है? यानी कि इसका कहने का मतलब है जो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब मशीनी भाषा को लैंग्वेज में प्रयोग करता है, या फिर देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो उच्च मशीनी भाषा में ट्रांसफर करते हैं उसका कंपाइलर कहते हैं। जबकि असेंबलर किसे कहते हैं? तो असेंबलर आप याद रखना कि निम्न लेवल लैंग्वेज यानी कि निम्न स्तर का जो लेवल होता है उनको मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करना असेंबलर कहता है। जबकि उच्च स्तर का जो भाषा होता है, उच्च स्तर का लेवल होता है, वो मशीनी भाषा में आपको ट्रांसफर करता है, उसको हम कंपाइलर करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल को उच्च लैंग्वेज कहते हैं, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है,
तो निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है घुमाने के लिए, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके फटाक से हमें भी बताइएगा अगर आपको मालूम है तो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वाराना का, है ना, कंप्यूटर की तैयारी है, अगर आप थ्योरी क्लास किए हैं तो आप इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस होता क्या है और आउटपुट डिवाइस होता क्या है हमने क्लासेस में कराए हैं। तो इनपुट डिवाइस आपका नहीं है पूछा गया है, तो प्लाटर क्या चीज़ है, आउटपुट डिवाइस। जबकि प्रिंटर और इंक प्रिंटर में आपको पढ़ाया था, जिनमें इनपुट डिवाइस है, माउस हो गए, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। जबकि प्लाटर में आपका आ जाएगा, प्लाटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्रिंटर में आपका प्लाटर बहुत सारे हैं, है ना, प्लाटर, और जो आउटपुट डिवाइस है आपका बहुत सारे हैं, मैं आपको कराया भी हूँ। निम्न में से कौन सा एक डिवाइस है जो प्रिंटर का प्रकार है। तो थर्मल प्लेट, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, बाइनरी कोड यानी कि बाइनरी अंक गणित जोड़ने की क्रिया। पिक्चर यानी कि देखिए चित्र, तस्वीर, इमेज, जिन छोटे को डॉट्स के मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिक्सेल कहा जाता है, नेट। और निम्न में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। आप सभी को पहले बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर, है ना। तो देखिए प्लाटर, लेजर प्रिंटर, इंक जेनरेटर प्रिंटर, ये सभी क्या है, प्रिंटर है। लेकिन यहाँ पर किसे पूछा है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ही एक इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो चलिए आप सभी के लिए मैं प्रयास करता हूं कि प्रिंटर का एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। प्रिंटर होता क्या है, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखेंगे, ठीक है। हॉस्टल वाराना में एग्जाम में पूछता है। फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स, ये कौन सा है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने का प्रयास करता है। F5, F7 स्पेलिंग चेक करने का काम करता है। F2 क्या करता है, फाइल एंड फोल्डर वाला है ना। तो F4 क्या करता है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टेड की आवश्यकता होती है। आप सभी को मालूम है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इसके इंटरनेट के बिना आप फेसबुक को नहीं खोल सकते, ट्विटर नहीं कर सकते, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह इंटरनेट के बिना कोई भी जो डाटा रहता है ना उनके बिना नहीं खुलता। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैकटोन्स। जबकि उबंटू, फ्रीडेस, ये सभी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उबंटू हो गया, फ्री BSD, है ना, यूट्यूब, ओपन सोलरिस, यूट्यूब, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि यहाँ पर नहीं है तो इसका आंसर डी होगा। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 का बटन दबाने से क्या होता है, सेव होता है। क्या होता है, सेव एंड डायलॉग्स बॉक्स। तो ये आपका हो जाएगा। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वेब पेज। निम्न में से कौन सा प्रिंटर सूखी स्याही का उपयोग करता है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर से आप सूखी स्याही का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है, मशीनी भाषा। MS एक्सेल में एक फलन नहीं है, तो ऐड जो फलन नहीं है, जबकि सम, मैक्स, स्क्वायर, ये सभी आप एक्सेल में कर सकते हैं। साइबर राइट वायरस क्या होता है, तो एक विंडो वायरस होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक्सटेंशन के रूप में काम आता है, तो GIF और GFP, यानी कि जो एक्सटेंशन है चित्र, इमेज के रूप में। निम्न में से कौन सा सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, तो जिप डिस्क ऑप्टिकल नहीं है। 22वां क्वेश्चन है ना। आज क्वेश्चन 30 करेंगे, 20 क्वेश्चन कल बाकी करेंगे, ठीक है। तो ईमेल जो एड्रेस होता है, हॉटस्पॉट वाला याहू गूगल हॉटस्पॉट आपका यूज़र नेम के लिए काम आता है ना। ये देखिए एक बार फिर से आपको मैं दिखा रहा हूँ, यूज़र नेम कई बार एग्जाम में पूछा गया ईमेल एड्रेस के लिए। हॉटस्पॉट, याहू, हॉटस्पॉट, ये सभी यूज़र नेम होते हैं, ठीक है। जैसे आप पासवर्ड बनाते हैं ना, उसमें नेम का काम आता है। इंटरनेट में, चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इंटरनेट में सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए कौन सा टूल निम्नलिखित कथन सत्य है। CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है, DVD का मेमोरी CD से अधिक होती है, CD का DVD के समान मेमोरी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें भी, है ना। तो हम इतना मेहनत आप सभी के लिए क्लास लाते हैं, तो वीडियो को एक लाइक बनता है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्या पूछा गया है, CD की मेमोरी DVD से अधिक होता है, बिल्कुल गलत। DVD से अधिक कैसे होगा, CD का 700 MB होता है और DVD का आपका
4.7 GB और 8.5 GB है सिंगल लेयर में अभी डबल लेयर में। क्या पूछा गया है, CD की मेमोरी DVD से अधिक होता है, DVD से अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा है। DVD की मेमोरी CD से अधिक है, बिल्कुल सही है। और CD तथा DVD के समान मेमोरी है, अलग अलग है भाई, थोड़ा सा है ना, डिफरेंट है, सिंगल लेयर है, परत होगा। तो क्या पूछा, इससे कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आपका आ जाएगा बी। अगर आपको CD और DVD में अंतर मालूम है तो आपका आंसर ऐसे ही बन जाएगा, है ना। तो 1226 नामक जो कंप्यूटर होता है वायरस होता है, किस प्रकार का वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है, आंसर डी, ठीक है। और निम्नलिखित कौन सा पेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर को ही पेज प्रिंटर कहा जाता है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। देव की भाषा कौन सी है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर के प्रारंभ करने में काम लाया जाता है, तो ये MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज, है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या होगा देखते हैं। निम्न में से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वीडियो इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि ISDN, DSLL मॉडेम ये सभी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गिफ्ट का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन A, B, C, D, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास की इंतजार करते रहिएगा। थैंक